दुश्मनों पर मौत बनकर टूटा रफाल। आसमान में चीन पाकिस्तान का काल। बिना युद्ध के ही भारत जीतेगा जंग। भारत और चीन के बीच जंग के हालात में चीन आग में घी डालने का काम कर रहा है। कभी एलएसी पर जंगी बेड़े की डिफेंस ड्रिल करता है, कभी भारत की मिसाइलों को टारगेट करके रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाता है, कभी DF-16 हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करके भारत को आंख दिखाता है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने चीनी ड्रैगन जिनपिंग के पर कतरने के लिए आसमान में जंग छेड़ दी है। भारत के जंगी बेड़े में मौजूद सुखोई, रफाल और तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स का शौर्य देखकर जिनपिंग की सेना का दिल दहल रहा है। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स का सबसे घातक और दमदार हथियार यानी रफाल आसमान से दुश्मनों पर आग बरसा रहा है। दोस्तों, रफाल ने कहां पर दुश्मनों पर करारा प्रहार किया है? टीम मोदी दुश्मनों से निपटने के लिए किस मिशन पर है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वो भी बिना स्किप किए। दोस्तों, जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में फ्रांस से 36 डसॉल्ट रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के अपने फैसले की घोषणा की थी, तब से लेकर अब तक रफाल को लेकर कई तरह की बातें की गईं। सवाल उठे कि रफाल की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। यहां तक कि लड़ाकू विमान रफाल की क्षमताओं पर भी लोगों ने सवाल उठा दिए। लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के सीने पर सांप लौट रहे हैं। ये तस्वीरें उन सवालों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है जो रफाल के शौर्य पर सवाल उठाया करते थे। इन तस्वीरों में गरजता रफाल ऐलान कर रहा है कि उसकी मारक क्षमता किसी भी दुश्मन को जहन्नुम का रास्ता दिखा सकती है, वो भी सीधा जंग के मैदान से जहन्नुम नॉन स्टॉप। तो लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे घातक राफेल फाइटर जेट से आसमान में आग बरसने का अभ्यास किया है। ये युद्धाभ्यास जंग की असल तैयारी का ट्रेलर है, क्योंकि फिलहाल एलएसी पर भारत और चीन के रिश्तों के जो हालात हैं, उसमें चीन किसी भी वक्त भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रच सकता है। लिहाजा भारतीय वायुसेना ने पहली बार राफेल के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की तस्वीर को दुनिया के साथ साझा किया है। स्कैल्प एक स्टिल्थ यानी अदृश्य मिसाइल है। इसे रडार डिटेक्शन से बचने और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी, जिसमें हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल के साथ ही हैमर मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल शामिल की गई है। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल 500 किलोमीटर तक का निशाना लगा सकती है, जबकि हैमर मिसाइल आसमान से जमीन पर दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए यूज होती है। भारतीय सेना ने दुश्मनों का दिल दहला देने वाले रफाल की जो आग उगलती तस्वीरें शेयर की हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली स्कैल्प मिसाइलों के बारे में। स्कैल्प क्रूज मिसाइल करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह करने का मादा रखते हैं। इसी वजह से स्कैल्प क्रूज मिसाइलों को युद्ध का नक्शा बदलने वाली मिसाइल कहा जाता है। रफाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइलें ही हैं। ये दुश्मन को तबाह करने का सबसे बड़ा हथियार हैं। स्कैल्प मिसाइलें यानी दुश्मन की मौत। स्कैल्प मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए दुश्मन के घर में भी घुसने की जरूरत नहीं है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, यानी अपनी सीमा से ही दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम और कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। स्कैल्प मिसाइलों की तकनीक और इनकी क्षमता ऐसी है कि दुश्मन के मजबूत बंकर्स और बेहद सुरक्षित ठिकानों को भी ये बर्बाद कर सकती है। स्कैल्प मिसाइलें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर मौत बनकर टूटती हैं। इसमें लगा जीपीएस सिस्टम इसे दुश्मन पर सटीक और सधा निशाना लगाने का महारथी बनाता है। इसलिए दुश्मन का डेथ वारंट कही जाने वाली स्कैल्प मिसाइलों को युद्ध की गेम चेंजर मिसाइलें भी कहा जाता है। स्कैल्प मिसाइलें लगे दुश्मन के काल। रफाल की ताकत ऐसी है कि इसे बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए दुश्मन के घर में घुसने की भी जरूरत नहीं है।
वैसी सर्जिकल स्ट्राइक रफाल चीन या पाकिस्तान में बिना घुसे ही कर सकता है, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी तक नहीं टूटेगी। राफेल फाइटर जेट को दुनिया की सबसे घातक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियर मिसाइलों से भी लैस किया गया है। आलम यह है कि दुनिया में इस समय जितनी भी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा दूरी तक मीटियर मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाने वाली मीटियर मिसाइलों की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रास्ते में ही अपना लक्ष्य बदल सकती है। साथ ही लॉन्च होने के बाद बीच रास्ते में ही दूसरे लक्ष्य पर भी निशाना साध सकती है। रफाल की रगों में दुश्मन की मौत का बारूद भरती है रफाल में लगी तीसरी टाइप की मिसाइल, जिसका नाम है हैमर। लद्दाख से सटे चीन के पहाड़ी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों को खरीदा है। हैमर यानी मौत का हथौड़ा। ये मिसाइल किसी भी प्रकार के बंकर या सख्त सतह को पल में मटिया मेट करने की ताकत रखती है। ये किसी भी स्थिति में बेहद उपयोगी है। बेहद कठिन पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। हैमर मिसाइल 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में माहिर है। दोस्तों, चीन पूर्वी लद्दाख के जिस बेहद दुर्गम, निर्जन और खतरनाक इलाके में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, हैमर मिसाइलें खास उसी क्षेत्र में ड्रैगन की कबर खोदने के लिए भारत ने फ्रांस से खरीदी हैं। बिजली की रफ्तार से मौत बनकर दुश्मन पर टूटने वाली हैमर को दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता है। मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया हैमर एक बेहद एडवांस्ड वेपन है। इसे सैटेलाइट के जरिए, इंफ्रारेड सीकर के जरिए या फिर लेजर के जरिए गाइड किया जा सकता है, ताकि दुश्मन के पास भागने, छिपने या फिर बच निकलने का कोई मौका ही ना बचने पाए। राफेल एक साथ 250 किलोग्राम के 6 हैमर मिसाइल को ले जा सकता है और एक साथ 6 टारगेट को निशाना लगा सकता है। यानी अगर रफाल से टक्कर लेने के लिए 6 दुश्मन अलग अलग दिशाओं से भी आए तो रफाल की सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इन सभी 6 दुश्मनों की कब्र सिर्फ बटन दबाते ही खोद डालेगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रफाल का ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय पर किया है जब चीन के साथ सीमा पर तनाव काफी बढ़ा हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि चीन लगातार लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में गतिरोध बना हुआ है। लाख समझाने और बातचीत के बाद भी जब ड्रैगन नहीं माना तो भारत को उसे उसी की जबान में राइट टाइम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्केल्प क्रूज मिसाइल ले जाने वाले राफेल लड़ाकू जेट की तस्वीरें जारी की हैं, जिन्हें देखकर जिनपिंग की सेना सदमे में है। भारतीय सेना ने तस्वीरों में शेयर करते हुए लिखा है कि जब आप जानते हैं कि स्मार्ट और सुंदर कैसे बने दुनिया के तरीके। फोटोज में राफेल अपने सेंट्रलाइज तोरण पर एक स्केल्प मिसाइल ले जाता दिख रहा है। तस्वीरों में विमान में 2 बाहरी ईंधन टैंक भी थे और 4 MICA यानी हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइल भी थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि हिंदुस्तान की सेना में रफाल की एंट्री के बाद से ही हम युद्ध की स्थिति में युद्ध से पहले ही पाकिस्तान और चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय राफेल के आगे कहीं टिकता ही नहीं है, लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट कई मामलों में राफेल को टक्कर देता है। लेकिन चीन के फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास है। हमारे रफाल में लगे स्केल्प, हैमर और मीटियर जैसे हथियार पलक झपकते ही दुश्मन को मौत की नींद सुला देने का मादा रखते हैं। ऐसे में रफाल को आता देख दुश्मन को काल दिखाई देता है। दोस्तों, बदमाश और दगाबाज पड़ोसियों को राइट टाइम करने के लिए भारतीय सेना की इस तैयारी पर आपका क्या सोचना है? भारत इन दुश्मनों से निपटने के लिए और क्या कर सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं।